दुआ के साथ ही अल्लाह ताला हम सबको ईमान में रखे और हमारी मुश्किलें आसान हो। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आए हैं और सर्दियों की जी स्पेशल रेसिपी है। तो जी हमें अल्लाह ताला खुद की मुश्किलें आसान करने की तौफीक अता फरमाए और जी हम आसानियाँ बांटे, खुशियाँ बांटे। सर्दियाँ हैं जी, ठंडे ठंडे मौसम में मज़ेदार सी चीज़ें खाएं, गर्मा गर्म हो जाए। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है ग्रीन टी, जिसको सब्ज़ चाय भी कहते हैं, कश्मीरी चाय भी कहते हैं। आप बताइए क्या आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं। तो जी इसके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट होती है कि कलर नहीं निकलता, बहुत मेहनत लगती है, फला ये वो डमकान बहुत से इसके बारे में मिथ्स होती हैं। तो आज हम उन सबको क्लियर करेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके में और जल्दी जल्दी से किस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है, सारे मेथड्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अदद पैन लेना है और उस पर हम तकरीबन 3 ग्लास पानी डालेंगे और उसके अंदर कितनी चाय डालेंगे, क्या कुछ डालेंगे और ये चाय कितनी फ्लेवरफुल सी बनेगी, उस सब के लिए आपने हमारे साथ रहना। तो लो जी पानी मैंने पहले भर कर रखा, उसमें थोड़ा सा ज़रा आ गया है, इसलिए मुझको स्टार्ट करना पड़ेगा। से डाल लेते हैं तो बड़ी ये रहा 1 ग्लास और 3 to 4 हम ग्लास पानी के डालेंगे। 3 से 4 ग्लास हम पानी के शामिल करेंगे, क्योंकि इस चाय ने अच्छा खासा पकना होता है और जी पक पक के इसको पकाना होता है। लेकिन किस तरह ये जैसे हमारी माँ ने इसको मशहूर किया होता है जी फेंटा लगाना है, तो हम इतने इसको फेंटे भी नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी ये कम वक्त में जल्दी जल्दी से किस तरह से तैयार होगी उसके लिए आपने हमारी रेसिपी को मिस नहीं करना। तो हाई फ्लेम हम कर देते हैं और इसमें हमने क्या क्या शामिल करना है, पहले हम वो चीज़ें शामिल कर लेते हैं, साथ साथ हम बताते जाते हैं आपको उनके फ़वाइद भी। तो सब्ज़ चाय की सर्दियों में आपकी बॉडी को अच्छी खासी हीट देती है। इसके अलावा आजकल जैसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन चल रहा है, हर बच्चे बड़े को जी जुकाम खांसी बुखार, तो ये चाय आपकी बॉडी को भी वार्म अप करती है। इसके अलावा आपको जो वायरल इन्फेक्शन आते हैं उससे भी सेफ रखती है। और उसमें मैं जो जो चीज़ें शामिल करने जा रही हूँ और उनके फ़वाइद बताने जा रही हूँ, उनको आप सुन के हैरान भी होंगे और आज ही आप अपनी ये सब्ज़ चाय बनाएंगे। ये जी हमारी सब्ज़ चाय के जो लीव्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, ये वो है। और आप भी कमेंट करके बताएं आपके एरिया में ग्रीन टी को किस नेम से बुलाया जाता है। तो अगर आपके पास हमने 3 ग्लास पानी डाला है तो 3 टेबल स्पून डालें, हमने 4 ग्लास वाटर ऐड किया है तो हम 4 टेबल स्पून इसमें इस चाय की पत्ती शामिल करेंगे। अब हम इसमें मज़ीद क्या शामिल करने जा रहे हैं जिससे ये चाय बहुत टेस्टी बनेगी और ये जल्दी कैसे बनेगी। आपको कोई 100-200 फेंटा भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारी माँ कहती है ना, इसमें ऐसे ऐसे करके फेंटा लगाओ, वो फेंटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और किस तरह ये हेल्दी बनेगी, इसमें आपने फर्दर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है वो हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं। वैसे ये चाय बहुत हेल्दी बनती है, टेस्टी बनती है और लो कैलोरी भी होती है, क्योंकि इसको आप बिना शुगर के भी इंजॉय कर सकते हैं। 1 टीस्पून आप इसमें नमक ऐड कर लें, सॉल्ट आप पे डिपेंड करता है आप इतनी सॉल्टी पीना चाहते हैं, मुनासिब सा इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। फिर आप जितना चाहे आप जब इसको दूध डाल के बनाएंगे तो इसका जो सा है सॉल्ट उसको टेस्ट को इन्हांस कर सकते हैं। ये जी हमारी दालचीनी है स्टेक
और दालचीनी के बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ज़ुकाम खांसी हो रहा है, तो दालचीनी उस हवाले से बेस्ट होती है। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा ये अगर आपकी बॉडी में कोई भी स्वेलिंग चल रही है तो सिनेमन स्टिक्स जो सी हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। वेट लॉस के लिए भी, अगर आपको कोई हार्ट इशू चल रहा है तो उसके लिए भी बेस्ट होती है दालचीनी। और अब हम इसमें मज़ीद क्या शामिल करने जा रही हैं, हमने एक बड़ा सा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का दालचीनी का शामिल किया है। और आप इस चाय को, यानी कि इसके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी अगर आप हमारी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो अब हम इसमें हाफ टी स्पून इसमें फैनल सीड सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ के भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे आपको पता है कि ये मेदे की जलन को, स्टमक अगर आपका अपसेट रहता है तो फैनल सीड यूज़ करें। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसी तरह ये भी वेट लॉस में हेल्प करती है। तो इसमें अभी तक हमने डाला है फैनल सीड, सिनेमन स्टिक, सौंफ शामिल की है, दालचीनी शामिल की है, चाय की पत्ती शामिल की है। अब हम इसमें मज़ीद क्या शामिल करने जा रहे हैं जिससे ये चाय का टेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है और इसकी एक खासी खुशबू आती है। तो वो है जी ये ग्रीन कार्डमम, सब्ज़ इलायचियाँ आपने ये शामिल करनी है 4 से 5। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग आती है चाय की। और जी अगर ग्रीन कार्डामम की बात करें तो ये बैड ब्रेथ जो होती हैं, जो हमारी सांस में बदबू आ जाती है कुछ लोगों के, उसको भी कंट्रोल करती है। स्टमक की एसिडिटी हो तो ग्रीन कार्डामम उसको भी कंट्रोल करती है। एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं आपको कहा ये चाय ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। अब जी इसमें हम मज़ीद क्या शामिल करने जा रहे हैं, और इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो थोड़ी सी आपने फ्लेम स्लो कर लेनी है। अब हम मज़ीद इसमें क्या शामिल करेंगे, वो है हमारा स्टार एनीसी बादियान का फूल। और वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करती इसमें, लेकिन हल्का सा फ्लेवर के तौर पे, टेस्ट के तौर पे डाल लेती हूँ। आपकी चॉइस है, अगर आप जैसे अगर हम शादियों वगैरह पे पिए या फिर रेस्टोरेंट्स में तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें बादियान का फूल शामिल किया होता है, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, जस्ट उसके 2 लीव्स डालूंगी। और ये भी स्टमक की में गैस प्रॉब्लम हो या फिर हमारे पेट जो सा वो बड़ा बड़ा सा अजीब सा सर्दियों में खाना खा ले तो जी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही मज़े का ये भी फ्लेवर लेकर। तो आपने इसी तरह 1-2 लीव्स, अगर आप 4 गिलास पानी में बना रहे हैं सब्ज़ चाय तो 1-2 लीव्स इसके इनफ होते हैं। इसकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। अब उस पॉइंट की तरफ आते हैं कि किस तरह इस चाय को फेंटा लगाए बगैर आप जो है सब्ज़ चाय का कलर बहुत नीचे चलो चलो आप इतना इसका जोन सा है वो टाइम भी कुकिंग का रिड्यूस हो जाएगा और आपकी चाय भी बहुत मज़ेदार सी बनेगी और अच्छी सी बनेगी। और वही बात कि आपको फेंटे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सीक्रेट हमारा क्या है, वो सीक्रेट भी हम रिवील करते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो। ये देखिए, ये है हमारा मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये है मीठा सोडा। ये इतना सा ही आपने चुटकी सा ही इसमें शामिल करना है। तो ये देखिए कैसा इसमें तूफान आया है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इसके लीव्स हैं आप वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका कुकिंग टाइम ये कम कर देगा, इनके इसका कलर अब बहुत जल्दी निकल आएगा। यानी कि अब आपको इसमें अब हम इसको दिखाते हैं कि कैसे ये अपना कलर चेंज करेगी। और
जैसे ही हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे तो इसके पत्ते नरम होना शुरू हो जाएंगे और ये कलर छोड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह से अब आपको 100-200 घंटे गिरने की और लगाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं घंटे लगाना तो आप इंजॉय करें, लगाते जाएं। लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा चुटकी सा मीठा सोडा। अब आपने इसको कितना कुक करना है, आपने इसको इतना कुक करना है कि जो हमने 4 गिलास पानी शामिल किया वो 2 गिलास रह जाए। साथ साथ हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। चाय बन रही हो और साथ पकोड़े ना हो तो जी चाय के साथ भी जाती है, और पकोड़े हो और चाय ना हो तो चाय के साथ भी जाती है। तो अब हम पकोड़ों के लिए कटिंग करते हैं और मज़ेदार से क्रिस्पी से क्रंची से पकोड़े भी साथ साथ हमारे रेडी हो जाएंगे। तो उसके भी हम बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आलू गोले, फिर आलू को काटते हैं ताकि जब तक चाय पक रही है हम साथ साथ टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम अब हाफ करनी है। जब मैंने 4 गिलास पानी शामिल किया था तो अब मैंने इसमें अगेन 2 गिलास तक इसका पानी को ड्राई करना है। उसके बाद हमें मजीद इसमें ठंडा पानी शामिल करना है। तो उसके लिए हम इसको पकने के लिए रख छोड़ते हैं। साथ साथ हम अपने पकौड़ों शकौड़ों की तैयारी करते हैं ताकि जैसे ही इसका कलर निकलना शुरू हो, और इसकी आपको पता है कुकिंग अभी टाइम जो है वो कम हो चुका, क्योंकि मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। तो उसकी ही थी मेरी जो बाबा की परियां देख रही हैं वो ये मत सोचें कि मीठा सोडा डालें, ये जितना ज़्यादा तो उतनी जल्दी इसका और ज़्यादा रंग निकलेगा नहीं। बहुत ज़्यादा अगर आपने मीठा सोडा ऐड कर दिया इसके अंदर तो ये कड़वी भी हो जाएगी। इसलिए जी हाथ को खुला रखना है आपने, बहुत ज़्यादा जोश में आके ज़्यादा सा आपने नहीं शामिल कर देना बेकिंग सोडा। आपने जी जरा हाथ को हल्का ही रखना है। तो साथ साथ ही हम रिव्यू देते हैं। मैंने फेमो से बड़े मज़े की मंगाई है स्प्रे ऑयल बॉटल, उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगी आज के लाइव सेशन में। और साथ साथ हम बातें छाते करते हैं और आप भी अपना फीडबैक दें किस किस को जी ये कश्मीरी चाय एंड सबस चाय पसंद है। आप देखें पहले जब हमने इसमें चाय शामिल की थी तो इसका कलर बिल्कुल भी नहीं था निकला हुआ, यानी ये पत्ते भी इसके जो लीव्स थे वो भी हार्ड थे और इसमें एक कलर टोन कोई भी नहीं थी आ रही। लेकिन अब आप देखें इसके अंदर कलर आना शुरू हो गया है। अब इसका एक स्पेसिफिक सा कलर दिख रहा है। जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी इसका वॉल्यूम हमने हाफ कर देना है इससे, ताकि हमें मज़ेदार सी सबस चाय हासिल हो। तो साथ साथ हम पकौड़ों की कटिंग करते हैं, बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े इसके साथ हम सर्व करेंगे, क्योंकि चाय में अब पकते रहना है। तो जब तक वो पकती जा रही है तो हम साथ साथ अपनी पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं ताकि डबल मज़ा हो जाए। ठीक है, तो ले जी ये हमने ले लिए हैं आलू राजा, और ये पीलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बड़ी आसानी होती है, फटाफट से आप इसे आलू काट लेते हैं। जितनी मेरी बाबा की परियां हैं उनके लिए भी जी ये तोहफा है, क्योंकि छुरी के साथ आलू काटना तो मुझे अभी तक मौत लगती है, क्योंकि छुरी के साथ आलू काटना मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जी हम थोड़े से ही पकोड़े बनाने जा रहे हैं। एक हमारा बावा ही बड़ा आलू है और एक हमारा ज़रा दरमियाना आलू है, यानी कि एक बिग साइज़ में है एक मीडियम साइज़ में है। तो जनाब इसकी हम
छिलके उतार रहे हैं और फिर हम इसको अच्छे से वॉश करते हैं। फिर हम आलू की किस तरह से कटिंग करेंगे कि हमारे पकोड़े क्रिस्पी बने, मज़ेदार बने। सब्ज़ चाय हमारी साथ जी जोश पे जोश खाई जा रही है। नहीं जी, इसको अब हम वॉश करते हैं, साथ साथ की सफाई करते हैं, छिलके साइड पे करते हैं। इसको मैं 1 मिनट में ऐसे छू गई और छू आई, वॉश करूँ। सर्दियों में जी कुछ खाना बनाने को दिल ना चाहे, पकौड़े बना के भी खा लो, रोटी साथ खा लो पकौड़ों पे, तो जी काम आपका गुजर जाता है। नहीं जी, अब हम अपने आलू की कटिंग किस तरह करेंगे। नहीं, हम पानी शामिल कर देते ताकि हमारा आलू कलर चेंज नहीं करे। तो जनाब इस तरह से आपने लेना है आलू, उसको 2 पीसीस में काट लें। और अब जितने आप थिन स्लाइसिस में आलू काटेंगे ना, उतने आपके पकोड़े क्रिस्पी क्रंची बनेंगे और उनका कुकिंग टाइम उतना कम हो जाएगी, क्योंकि आपको इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। यही आप मोटे मोटे फटाफट आलू काट के बैठ जाएं तो आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और अंदर से फिर वही हिसाब बन जाता है, कहीं से आलू कच्चा आ रहा होता है, कहीं से बेसन निकल रहा है कच्चा, और वो बहुत ही गंदे से पकौड़े बनते हैं। अगर आप वो उस तरह फॉलो करें तो जितना आप थिन स्लाइसिस में आलू काटेंगे, आपके आलू उतने क्रिस्पी होंगे, कुकिंग टाइम का कम हो जाएगा और बड़े ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से हम थिन थिन स्लाइसिस में सारे के सारे आलू काटते हैं। और जल्दी जल्दी से आप ही कमेंट करें आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और किस किस के फेवरेट हैं पकोड़े और सब्ज़ चाय। लीजिए सब्ज़ चाय की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, जो उसके हमने सौंफ, दालचीनी, बादियान का फूल, सब्ज़ इलायची वगैरह सारी शामिल करके कड़ने के लिए रखा हुआ है। तो अब सारे जो हमारे मसाला जात थे उनकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो जनाब इस तरह से आपने आलू बारीक बारीक काटते जाना है, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, ऐसे लगे जी हमने फास्ट फॉरवर्ड लगाया है मोड, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आप जनाब बोर होते जाएंगे। तो ये हमारे साथ ऑनलाइन हुई थी ल्यूसिटा बाइक टॉट, सॉरी पता नहीं, क्वाइट अमेजिंग नेम है। हाय, कैसी हैं आप? आर यू? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशन। नहीं जी, इस तरह से आपने थिन थिन से आलू के स्लाइसेस काटते जाने हैं और इस तरह से आपने इसको रेडी करना। फिर जी पकौड़ों में जैसे आजकल है विंटर सीजन, आप पालक भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप पालक आलू पालक पकोड़े भी बना सकते हैं। वेरिएशंस आ जाती हैं, ज़रा थोड़ी सी टेस्ट में वेरिएशन आ जाती है। ज़्यादा इनको ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद है कि साग नहीं डाल देना कि मेरी कोई बाबा की पड़ी के जी ग्रीन वेजिटेबल्स अंदर डाल जाते तो साग पालक जी साग का कोई मज़ा नहीं आना। अगर आप चाहें तो आलू के पकोड़े में पालक भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन आज सिंपल क्रिस्पी पकोड़े किस तरह से बनेंगे कि आपके पकोड़े सौगी भी ना हो। सबसे पहले कि आप जो आलू काट रहे हैं वो बहुत ही थिन होना चाहिए। ये जी सब्ज़ चाय भी हमारी काफ़ी हद तक उसका वॉल्यूम जो सा है पानी का वो कम हो गया है और अच्छे से पक रही है। उसको हम पकने देते हैं, जल्दी जल्दी से हम पकौड़ों का बैटर रेडी कर देते हैं। फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर उसमें हम दोबारा से
ठंडा पानी शामिल करेंगे और ठंडा पानी शामिल करने के बाद उसको हम मज़ीद कुक करेंगे। जितनी देर में हमारे पकोड़े बनने हैं उतनी देर में वो सारे का सारा रेडी हो जाएगा कहवा भी। अब फिर हम पकोड़े प्लस सब्ज़ चाय का इकट्ठा मज़ा लेंगे और जी फुल टेस्टी। आप चाहें आलू को एक और शेप होती है जैसे फ्राई शेप, उसमें भी बारीक बारीक सा काट सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो पकौड़ों की खूबसूरती और शेप इस तरह ट्रायंगल शेप में काटने से आती है वो इसी तरह आती है। तो ये देखिए थिन थिन सा हमारा आलू भी कट गया। अब हम इसमें मज़ीद क्या शामिल करने जा रहे हैं सब कुछ आपके सामने ही होने जा रहा है। नहीं जी फिर हमारे फेरी वाले अंकल आ गए हैं, शहद बेच रहे हैं, इनकी भी सुन लेंगी। हनी बी विंटर सीजन में बहुत अच्छा रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया चाय बनाना। तो जैसे मैंने आपको पहले बोली थी कि सब्ज़ चाय जो होती है बहुत हेल्दी होती है, इसमें आप चीनी ना भी शामिल करें तो गुजारा हो जाता है सॉल्ट वाली। लेकिन अगर आप इसमें हनी ऐड कर दें तो इसके बेनिफिट्स में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो जनाब अब हम नेक्स्ट जो इसमें पोटैटोस के साथ शामिल करने जा रहे हैं वो हैं हमारे कहाँ से रेडी गला नहीं खराब करना, पहले तो ज़्यादा आपको खांसी हो रही है। मैं तो वहाँ बैठ जाए तो मूसा के लिए बहुत मज़े वाली चाय बना रही हूँ जो मूसा को बहुत पसंद होती है। यहाँ मुझे पकड़ा दें, पकड़ लेती हूँ। थैंक यू। इतने दवा के आपके बैठने जी। अब हम इसके अंदर अनियन काटेंगे और अजान शुरू होने जा रही है, तो अजान के दौरान हम खामोशी रखेंगे और फिर
जीरान मुकम्मल हो गई। और अब हम इसमें आलू थे, एक दरमियानी साइज की प्याज हमने काटी। अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करने जा रहे हैं। अब आपके क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े कैसे बने, सौगी ना हो, उनकी हम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं। साथ साथ में आपको दिखाती जाती हूँ हमारी ग्रीन टी का देखें वॉल्यूम कितना कम हो गया है पानी का। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। और ये देखें, अगर आप पैन को देखें साइड पे, यहाँ था इसका फर्स्ट कट ना, यानी कि यहाँ तक इसमें हमने वाटर ऐड किया हुआ था, यहाँ इस तक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है, इस तक। ठीक है, अब अगेन हमने इतना ही इसमें पानी शामिल कर देना। और अब आप पत्तों की कंडीशन देखें, जिसके लीव्स थे वो खिल गए हैं। जब अगर आपने इनको ड्राई फॉर्म में देखा होगा तो ये बिल्कुल छोटे छोटे थे, बारीक बारीक से, अब ये खुल गए हैं। और ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि फ्रिज का फुल ठंडा पानी शामिल करें। हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मैं रेगुलर आजकल फ्रिज के बगैर ही पानी फ्रिज जैसा ही ठंडा आ रहा है। यानी कि आप गीज़र वाली साइड ना खोलें, सिंपल जो आपकी टैप में पानी आ रहा है वही पानी आप इसमें दोबारा से उस कट तक भर दें। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये मज़ीद इसको हम कुक करेंगे, लेकिन अब हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। जितना हमने फर्स्ट हैंड पानी डाला था ना, उतना ही पानी हमने इसमें अगेन डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद कुक होने के लिए रखेंगे। और ये देखें, अब आपको इसके कलर की समझ आ रही होगी कि पहले इसका कलर और what are you making? I am making green tea. This tea is special in for me in winters. ठीक है जी, मेरी अंग्रेजी इतनी सोनी नहीं हैगी, और जिस तरह की बोल छड़ी मैं बोल छड़ी जी, क्योंकि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, हम है पाकिस्तानी और हमारी लैंग्वेज ही उर्दू है, तो हमें उसी पे ज़्यादा उर्दू हासिल है। लेकिन यहाँ मजाक बन जाते हैं थोड़ी सी भी। First I get over a cold and now a stomach bug. What's the news with you? Any Christmas plans? Seen Star Wars crew? Sorry, मैं अभी तो कुकिंग ही कर रही हूँ, और क्रिसमस प्लान नो, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, so sorry, I don't have any Christmas plans. अब अगेन हम इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे, और इसको अगेन हम कुक करेंगे। लेकिन अब हमने फ्लेम जो है वो स्लो कर दिया है, ताकि हल्की आंच पे ये पकती रहे। उस दौरान हम बनाते हैं अपने। सुना, इतना नहीं खाओ, ये आपका गला खराब करेगी, बच करिए बच। ठीक है, और नहीं लेके आनी अब उनसे। तो जब तक ये पकती है उस दौरान हम अपने पकोड़ों का बैटर रेडी करते हैं, जो हमने साथ शुरू किए थे। हाँ जी, लियम डारोनोल्ड, क्या कह रही हैं आप? नील Nant in that series, so cute. Seen Star Wars, Skeleton Create, okay जी। मे बी ये अमेजिंग हो, अभी तो मैंने इनके बारे में कोई रिव्यू नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने इनको अभी देखा ही नहीं।
थैंक यू। अगर आप हमें रिकमेंड कर रही हैं ये मूवीज हैं कि ड्रामा सीरीज है, तो फिर हम सोचेंगे इनके बारे में। अब आपके ये पकोड़े किस तरह क्रिस्पी, मज़ेदार, डिलीशियस से बने, उसकी फास्ट टिप एंड ट्रिक क्या है कि आपने इसमें कभी भी सॉल्ट स्टार्ट में ऐड नहीं करना। अभी हमने सिर्फ आलू काटे हुए हैं, प्याज और अंदर हरी मिर्च है, पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। और बहुत ज़्यादा आपने पानी भी नहीं ऐड करना। किस तरह से आपके पकोड़े जो से हैं वो क्रिस्पी बनेंगे, डिलीशियस बनेंगे, फ्लेवरफुल बनेंगे। अब आपने इस पे फोकस कर। सबसे पहले आपने रेड क्रश्ड चिलीज ले लेनी है, क्योंकि पकोड़े का जो असल मज़ा है इसी मिर्च में है। और उसके साथ आपने इसमें फिर शामिल करना है कोरिएंडर पाउडर, जी सूखा धनिया पाउडर। चाहे आप क्रश्ड डालें, चाहे आप साबुत डालें। हमारे घर में चीज़ जो साबुत होता है और नहीं पसंद किया जाता, ये मुंह में आता है, और बच्चे और बड़े सारे ही जी कहते हैं कड़च कड़च हो रहा है, तो कि हम उस कड़च कड़च को नहीं डालते। मैंने इसको पिसा हुआ है। वालेकुम सलाम आयजा, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशन। आज आप सुबह सुबह आ गई हैं, स्कूल से ऑफ था आज आपका? नहीं जी, अब हम इसमें क्यूमन सीड्स ज़ीरा डाल रहे हैं। हुई आप अभी स्कूल से आई और आते ही आपने जितना प्यार दिखाया है कि आप आते ही ऑनलाइन हो गई हो। थैंक यू, लव यू। लें जी, ये हमारी बड़ी क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं। और अब हमने इसमें स्टिल अभी तक नमक नहीं शामिल किया। आपने भी नहीं शामिल करना, क्योंकि नमक अगर आप पकौड़ों में शुरू में डाल दें तो आपके पकौड़े सारे सौगी हो जाएंगे, गिरिच गिरिच वाले, ढीले ढीले से, और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब आपने इसमें चस्के किस तरह लगाने हैं, चस्के आपने लगाने हैं इसमें शामिल करके जो होती है अजवाइन, वो शामिल करनी है फॉर चस्का मस्का। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और रात को मूसा ने बहुत ज़्यादा तंग किया, उस वजह से सुबह सुबह तो मेरा मूड बड़ा ऑफ था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो लाइव स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार सी सब्ज़ चाय बनाते हैं और अपना मूड अच्छा करते हैं। तो मैंने सब्ज़ चाय का कावा रखा है और साथ मैंने का पकौड़े बनाते हैं, क्योंकि मैं चिकन का सालन पहले बना चुकी थी, उसकी रेसिपी। ये जी अजवाइन हमने शामिल की है इस चम्मच की टिप, यानी कि 1/4 टीस्पून। तो फिर मैं अपना मूड अच्छा करने के लिए कुकिंग करने लगी। खाना मेरा रेडी हो गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी चस्का पार्टी करते हैं, सब्ज़ चाय बनाते हैं और साथ मज़ेदार से पकोड़े बनाते हैं। आपका स्कूल आज कैसा रहा? आपका दिन आज कैसा गुजरा? ये जी इसमें आपने शामिल करनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो चस्का आता है ना पकौड़ों का, वो भी आए हाय तो कोई कोई देखा जाए, बहुत ही डिलीशियस एंड मज़ेदार बनते हैं अगर आप इसमें कसूरी मेथी शामिल करें। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था, आप चाहें तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। हमारे लॉन में इतनी प्यारी पालक लगी हुई है ना, लेकिन उतारने जाऊँ तो फिर आएगी। अच्छा गया, ओके। अब तो आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया होगा स्कूल में, है ना? मेरे बेटे का तो फाइनल पेपर हो के ख़त्म हो गए, वो नेक्स्ट क्लास में भी माशाल्लाह चला गया, शुक्र है अल्लाह का। हम जी स्कूल वाली फाइनल एग्ज़ाम्स वाली टेंशन से हमें रिलीफ मिल गया हुआ। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर भी डालूँगी, क्योंकि उससे पकोड़ों की लुक बड़ी अमेजिंग आती है। और मैंने इसमें कसूरी मेथी भी शामिल की है। कसूरी मेथी से चस्का वाला फ्लेवर आता है, करारापन आता है पकोड़ों में। और सब्ज़ लगियाँ हम खूबसूरती
के लिए ऐड करेंगे। और स्टिल मैंने इसमें अभी तक नमक नहीं शामिल किया। नमक मैं किस स्टेज पे शामिल करूँगी, आपने हमारे साथ रहना है बस। हमारा हरा धनिया है, इतनी प्यारी पालक हमारे लॉन में लगी हुई है ना। इसके अलावा और भी बड़ी वेजिटेबल्स ग्रो चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो लेना। फिर मैं आपको अपने किचन गार्डन का टूर कराऊंगी। शलजम, गाजरें, मूलियाँ और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ माली अंकल इस बार लगा चुके हैं। जी जी, अब फाइनल टर्म स्टार्ट हो गई है, तो जी बेस्ट ऑफ लक। आपकी फाइनल टर्म भी बहुत अच्छी जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, धनिया भी शामिल हो गया तो बस चाय हमारी पक रही है, साथ साथ को भी देख लेते हैं एक नज़र। ये देखिए जी कितनी अच्छी। और अब आप इसकी कलर चेक करें, निकलना शुरू हो गया है। अब आप का दिल चाहता है तो फेंट नहीं दिल चाहता तो मत फेंटा लगाएं, क्योंकि मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया हुआ है, वो अपना काम दिखा देगा। लें जी, अब अगेन हम पकोड़े राजा की तरफ आते हैं। और मैंने टैमो से एक बड़ा मज़े का स्प्रे, बॉटल स्प्रे मंगाई थी, इसका भी मैं आपको भी रिव्यू दूंगी। ये भी बड़ा अमेजिंग आई है। जूते भी मंगाए हैं बड़े प्यारे, अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं अपने शूज़ भी आपको दिखाऊंगी, बड़े मज़े के आए हैं। अब हम निकालते हैं बेसन। तो इस बोतल का बड़ा मज़े का फ़ायदा है, अगर आप पराठा बना रहे हैं कुछ भी, तो इससे ऑयल जो है वो स्प्रे होके भी निकलता है। और मैं भी आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में हमें मिली है टैमो से। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं इसका लिंक भी लगा दूंगी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में। तो हाईली रिकमेंडेड है, बड़े मज़े की है। इसी तरह जो मैंने जूता पहना हुआ है वो भी बड़ा मज़े का है, गर्मा गर्म, पाँव मेरे फुल गर्म हुए हैं, चाहे उसमें आप सॉक्स भी ना पहने, इतना मज़े का जूता आया है मेरा। और जनाब अब हम पकौड़ों की तरफ बढ़ते हैं, बातें बड़ी हो गई हैं। तो अब हम इसमें क्या शामिल करने जा रहे हैं, मैदा और बेसन। मज़े की बात बताऊँ आपको, अगर सिर्फ हाँ बेसन वाले पकौड़े बनाए ना तो वो भी क्रिस्पी नहीं बनते। और उसमें ना थोड़ा सा जिस तरह पकौड़े खा के हैवी हैवी फील होना शुरू हो जाता है ना, तो कुछ हैवी हैवी सा फील होना शुरू हो जाता है अगर आपके पकौड़े सिर्फ बेसन के बने हों। अगर आप इसमें मैदा शामिल करें ना तो ये क्रिस्पी भी ज़्यादा बनेंगे, और जितने भी ढाबा पे होते हैं वो भी अंदर मैदा ज़रूर शामिल करते हैं, लेकिन हमें बताते नहीं हैं। इसकी ये सीक्रेट है ढाबा पकौड़ों का, कि वो बेसन के अलावा इसमें शामिल करते हैं साथ मैदा भी। तो हम भी आज इसमें मैदा भी शामिल करेंगे। अब हम पकौड़ों के लिए शिफ्ट कर लेते हैं फ्राई, जिसमें हमने उनको फ्राई करना है। चाय हम साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि वो एक साइड पे कुक होती रहे और एक साइड पे कुक होती रहे। फिर मैं आपको स्प्रे भी करके दिखाऊंगी। मैं यूनिफॉर्म चेंज कर लूँ फिर मैं आती हूँ। श्योर जी, आप चेंज करके आओ, फिर मैं आपको अपने जूते भी दिखाती हूँ, बड़े मज़े के आए हैं, वो भी मैंने टैमो से ही खरीदे हैं। ये देखें जी, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून आते हैं इस चिंटू से कप में। हमने शामिल किया है मैदा, और इतना ही हम इसमें बेसन भी शामिल करेंगे, ग्राम फ्लोर प्लेन फ्लोर था। अब हमारा जी ये ग्राम फ्लोर जो होता है बेसन, वो ऐड हो गया है। अब हमने इसमें जी पानी बड़े ही हिसाब से डालना है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं डालना। जितना कम मॉइस्चर होगा, बस ये आपस में आलू जो हैं वो हल्के हल्के से जुड़ना शुरू हो जाएं, उतना इनफ होगा। थोड़ा सा हम इसमें बेसन भी मज़ीद ऐड करेंगे, यानी कि आप हाफ हाफ रेशो रख लें, हाफ मैदा ऐड कर लें, हाफ बेसन ऐड कर लें, तो आपके पकोड़े बड़े अमेजिंग बनेंगे। अब हम इसमें एक छटा पानी का लगाते हैं और थोड़ा सा हम इसमें बेसन एंड मैदा शामिल करेंगे। इस तरह से जी आपने
एक छट्टा पानी का लगाया और मैं इसमें बेसन और मैदा ऐड कर दिया, लेकिन नमक मैंने अभी भी नहीं शामिल किया, क्योंकि अगर आप क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहती हैं ना तो नमक प्लीज़ शुरू में नहीं डाल। जब आपने फ्राई करने वाले होंगे उस टाइम पे आपने इसमें नमक शामिल करना है। अगर आप इस तरह मिक्स करके फ्रिज में रखेंगे विदाउट सॉल्ट, तो आप चाहे इनको शाम को भी फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। जैसे अक्सर हम सर्दियों में कहते हैं पकौड़े ठंडे होते हैं तो मज़ा नहीं आता। अगर कोई फैमिली मेम्बर पीछे रह गया तो फ्राई करके रख दिए तो फिर भी वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर आप बिना नमक के इस तरह से बैटर को फ्रिज में रख दें और फिर जब आपने फ्राई करनी हो तो इसमें आप शामिल कर लें नमक। लें जी, हमने 50-50% रेशो रखी हुई है मैदा और बेसन की, और इस तरह से हमने दोनों को शामिल कर लिया है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि अक्सर हम पकोड़े बनते हैं तो उसमें लम्प्स आ रहे होते हैं, यानी कि मैदे या बेसन के गुठलियाँ सी भी बन जाती हैं कुछ मेरी बाबा की परियों से। तो वो जी पकोड़े बड़े ही जिसको कहते हैं ना फुल किस्म के बकवास लगते हैं, क्योंकि वो अंदर से जी कच्चा मैदा बेसन निकल रहा होगा और आलू भी अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर आप मोटे काटेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आलू बहुत बारीक काटना है आपने। अब हम आपको अपनी जो इसका सीक्रेट था कि सॉल्ट आपने शुरू में नहीं ऐड करना, वो भी बता दिया। इस स्टेज पे आखिर में इसमें नमक शामिल करूंगी, क्योंकि अब मैं इनको फ्राई करने जा रही हूँ। और ये लें जी, अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी पकौड़ों का टेस्ट बड़ा औसम आता है। लेकिन अभी तक मैंने इसमें आलू, प्याज, हरी मिर्च, नमक, दरा मिर्च, अजवाइन, कसूरी मेथी, जीरा और सूखा धनिया पाउडर ये सब शामिल किया है। अब हम अपना हाथ लें और अच्छे से नमक को भी इसके अंदर मिक्स कर लें और फिर हम इसको किस तरह से फ्राई करेंगे। और फिर जब मैंने टैमो से ऑयल स्प्रेयर वाली बोतल मंगाई है उसका मैं आपको रिव्यू देती हूँ और आपको रेकमेंड करूँगी कि आप भी उसको मंगवाएं और यूज़ करें। तो जनाब अब हमारे ये देखें बिल्कुल भी नहीं ऐसे है कि जी पकोड़ों के ऊपर बेसन और मैदे का ढेर हमने लगा देना है, उस तरह बिल्कुल भी नहीं आपने करना। बिल्कुल भी नहीं मज़े के बनते हो पकोड़े जिसपे बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग हो जाती है बेसन की। और मैदा और बेसन आप दोनों शामिल करें आपके क्रिस्पी पकोड़े। अब जी हम इनको फ्राई करते हैं और फ्राई करने के लिए हम मूव करेंगे अपनी कढ़ाई की तरफ और साथ साथ में आपको अपनी ऑयल बॉटल का रिव्यू भी देती हूँ। ये रही हमारी ऑयल बॉटल और ये कुछ इसको थोड़ा सा ऊंचा करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। वो साइड पे हमारी सर्वर साइड भी पक रही है, आप देखिए इसके साइड पे कलर आना शुरू हो गया है। तो जनाब ये है हमारी ऑयल स्प्रेयर बॉटल जल ना जाए इस चक्करों में कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा हम कैमरा ही ऊंचा करते हैं इस तरह से। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से नज़र आ रही हो। इसका ये फ़ायदा है, ये देखें, इससे अगर आपने कोई पैन ग्रीस करना है सिर्फ, ठीक है, या आप पराठा बना रहे हैं और एकदम से आप जो रेगुलर हमारी कैटल्स होती हैं ऑयल की, तो देखें इसे कितना ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, आप टोस्ट बना रहे हैं, ब्रेड उसको स्प्रे करना चाहते हैं, पराठे को स्प्रे करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा नाइसली ऑयल ये देखें कितने प्रेशर के साथ ये स्प्रे भी करती है। और इस तरह से अगर हल्के हाथ से करें तो ये इस तरह भी ड्रिप करती है। अच्छा, हम उसको डांटेंगे अगर आपको तंग कर रहे हैं। तो जी ये बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे टैमो से मिली है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप भी इसको खरीद सकें टैमो से। और
इस तरह की जो बड़ी बॉटल्स होती है ना, उसके साथ ये सीन होता है, डालते डालते एकदम ड्रम करके ऑयल गिर जाता है। लेकिन अगर आप पराठा फ्राई कर रहे हैं, पैन को ग्रीस करना है कुछ फिर, तो जी ये बॉटल हाईली रिकमेंडेड है। अब हम ऑयल को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म भी नहीं करेंगे और बहुत ठंडा भी नहीं रखेंगे। अगर आप ठंडे ऑयल में पकोड़े शामिल कर देंगे तो भी उसका सत्यानाश हो जाएगा और पक जाएंगे नीचे सारे और मज़े के नहीं बनेंगे। अब हमने ऑयल को गर्म करना है इतना कि हीट फील होना शुरू हो जाए। अभी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। अब हम इसको गर्म करते हैं, साथ साथ हम आपको दिखाते हैं पीछे जी हमारी जो सब्ज़ चाय है, ये देखें। तो आप चाहे तो इसको सोप हैंडा भी लगा सकते हैं मैंने आपको पहले कहा अगर आपका बड़ा दिल करता है, क्योंकि हमारी जो हम देसी फैमिली से हमारी माएँ जो थी वो अक्सर कहती हैं लाओ फेंटा नहीं तो रगड़ी निकलना। तो फिर आप चाहे फेंडे भी लगा लें, लेकिन जो मैंने आपको सीक्रेट बताया था इसका सब्ज़ चाय का कि आप इसमें चुटकी सा मीठा सोडा शामिल कर लें तो उससे आपका जो है सब्ज़ चाय का रंग बड़ा अमेजिंग निकलेगा। जी ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है और अगर हम ठंडे ऑयल में पकौड़े डाल देंगे तो वो नीचे को बैठ जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जी हम ज़्यादा जल्दियाँ नहीं करते, हम थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। ये देखिए जी अब इस पे बबल्स बनना शुरू होते हैं, इसका मतलब है ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। तो इतने क्रिस्पी डिलीशियस पकोड़े बनेंगे, मैं आपको इनका क्रंच भी सुनाऊंगी और फिर हम अपनी सब्ज़ चाय भी पकाएंगे। इसके बाद आप सब्ज़ चाय को ठंडा करें, ड्रेन करके एक बॉटल में भर के रख दें फ्रिज में। जब आपने सब्ज़ चाय बनानी होगा वह निकाला, दूध शामिल किया और जी बल्ले बल्ले हो गया। जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम पकौड़े ऐड करते हैं। इस तरह से आपने थोड़े थोड़े से फासले पे डालते जाने हैं पकौड़े और बड़े ही क्रिस्पी, टेस्टी, क्रंची। और अगर आपका पकौड़ा सॉगी हो जाए ना तो वो बहुत ऑयली हो जाता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो ये ऑयली भी नहीं होंगे ज़्यादा। और सिर्फ बेसन होना तो बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है अपने में, लेकिन अगर आप 50-50% रेशो रखेंगे ना तो ये जो डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी टिप है कि अगर वो अपने बेसन में साथ मैदा शामिल कर लें पकौड़ों के बैटर में तो ये ज़्यादा ऑयली पकौड़े भी नहीं बनते, क्योंकि बेसन ज़्यादा ऑयल जो सा है एब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू मैदा। तो आपके पकौड़े भी क्रिस्पी बनेंगे और कैलोरीज भी लो होंगी इनकी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। अब हम इसको फ्राई करते हैं, गर्मा गर्म हमारे पकौड़े रेडी होंगे। और अगर मैं आपको सब्ज़ चाय की लुक दिखाऊं तो इतनी अमेजिंग हो गई है सब्ज़ चाय की लुक। ये देखें, लुक 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 एट दिस। ये देखें, अब मैं इसको इस मग में डाल रही तो आपको इसकी शेड की समझ आ रही होगी कि इसमें पिंक शेड आना शुरू हो गया है। और जी हम साथ साथ पकौड़े फ्राई कर देते हैं। ऐसा आप यूनिफॉर्म चेंज करके नहीं पहुंची अभी तक? नहीं जी। आप फ्लेम आप बहुत स्लो भी नहीं रखना पकौड़ों का, बहुत हाई भी नहीं रखना, क्योंकि आलू कच्चे होते हैं पकौड़ों में तो इनको कुकिंग टाइम जो सा है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ये देखें डालते ही अरे नो हमारी जंजाल पूरे से आवाज़ें बड़ी आती हैं कि मेरा आजकल माइका रिसीवर गुम हुआ है। थोड़ी सी बिजी स्केड्यूल जाने की वजह से मेरा मार्केट भी नहीं जाया जा रहा, मैं उसका लेके आऊँ, इसलिए हमारे पीछे जंजाल पूरा पूरा बना था बच्चों का शोर शोर शोर। नहीं जी, आपने जब तक पकौड़ों की एक साइड अच्छे से कुक ना हो जाए तो उनको छेड़ना नहीं, काली लगे टोए
होते हैं, होए होए होता है। तो ये मुहावरा है पंजाबी का, जो मैंने बोल दिया है। और आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। जब आपका पकोड़ा अच्छे से हो जाएगा ना, ये देखिए मैं इस तरह कढ़ाई को डाली हूँ, खुद ही से मूव कर है। इस स्टेज पे आके आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, लेकिन पकोड़े डालते ही उनको मत छिड़ा करें, गुस्सा खा जाते हैं, उनकी कोटिंग उतर जाएगी, आलू जी बिखर जाएंगे, जिसको कहते हैं उनका शिराजा बिखर जाएगा जी, तितर बितर हो जाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगी आपके ऑयल में। और देखना आप जब ये सारे के सारे फ्राई भी हो जाएंगे तो बिल्कुल भी हमारा जो ऑयल है वो गंदा नहीं होगा। उसका क्या होता है, पकौड़े बनाने के बाद ऑयल जो है वो यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहता, उसमें इतना बेसन टूट जाता है और सत्यानाश हो जाता है। तो नहीं जी, हमारी सिंपल चाय जो है उसका कहवा भी ऑलमोस्ट डन है। फिर हम एक कप चाय बनाएंगे साथ, और साथ हम पकौड़े खाएंगे। लो जी, डबल मजे आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आलू आपने बारीक स्लाइसिस में काटना है, तो जितने बारीक स्लाइसिस में काटेंगे एक तो पकौड़ा भी उतना क्रिस्पी बनेगा, इसके अलावा कुकिंग टाइम कम हो जाएगा ना, पक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसे पकौड़ा तोड़े हैं तो अंदर से बेसन फ्रूट करके गिरा। अक्सर मैंने वो पकौड़े भी खाए हैं जिसमें से गुठलियाँ निकल आती हैं बेसन की अच्छी खासी पाउडर फॉर्म में, और कच्चे अंदर आलू उनके साथ। हाइला वो बंदा जब गैस क्या हो तो कहता तो कुछ नहीं, यही कह देता हाँ बड़ा मज़े के बनाए हैं, बट लिटरली वो खाना बहुत बड़ा आजमाइश होती है। लेकिन ये वाले जो पकोड़े हैं ये आपको ढाबा स्टाइल जी टेस्ट भी देंगे, लुक भी देंगे और मज़ा भी देंगे। तो सर्दियाँ हैं तो पकोड़े शकोड़े बनाएं, आलू वाली टिक्कियाँ बनाएं, परोठे बनाएं और लाइफ इंजॉय करें। क्योंकि गर्मियों में ऐसे पकोड़े बनाने बैठो ना बंदा खुद पकोड़ा बन जाता है। सर्दियों में जी मज़े ही मज़े हैं, स्वेटर भी पहना हुआ है, फिर भी ज़्यादा नहीं गर्मी आपको लगेगी, पकोड़ा खा के भी नहीं लगेगी। जितने मर्जी करारे बना के खा लें और इंजॉय करें। नहीं जी, अब हम इनकी साइड चेंज करते जाते हैं ताकि ये दोनों तरफ से एक जैसे गोल्डन फ्राई हो। क्रिस्पीनेस आप इनकी ऑयल में ही चेक कर सकते हैं। जो पकौड़े अक्सर मैंने देखे हैं बनते हैं ऐसे करके फैले हुए फ्लैट पकौड़े भी मैंने ज़िंदगी में खाए हैं। वो फ्लैट पकौड़े जो होते हैं ना वो भी किसी काम के नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो बेसन है ना वो फैल गया होता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नमक नहीं आपने शुरू में डालना, जो नमक डाल के पहले रखते थे ना पूरा, उनके फिर पकौड़े बनते हैं फ्लैट पकौड़े, फैले फैले, उनकी कोई लुक नहीं होती। अब आप इन पकौड़ों को देखें, आलू की देश उन्हें क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। तो जी मेरी टंग स्लिप हो गई, क्रिस्पी हो गया है। तो इनकी लोग चेक करें तो मैं आपकी इनकी साउंड भी सुनाऊंगी कितने अच्छे क्रंची बनेंगे। और फिर हम सेकंड भी डालेंगे और फिर हम साथ साथ भी सब्ज़ चाय भी रख लेते हैं ऊपर पकने के लिए। तो उसके लिए मैं एक पैन निकाल लूँ, उसमें अब हमें सब्ज़ चाय बनानी पड़ेगी। पकौड़े सड़ न जाए पे आपने फोकस रखना है, साथ साथ ही चौकस रहना है, पकौड़े सड़ने नहीं चाहिए, गोल्डन ही होने चाहिए। तो जी ये हमारा फर्स्ट पकौड़ों का सेशन, जिसको हमारी पंजाबी मदर्स कहती हैं परागा, हमने पहला परागा निकाल लिया है पकौड़ों का। और देखो भाई किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने तो इनको खाना भी है अभी। ये देखिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं गंदा हुआ, साफ सुथरा, नहीं तो वो ढीले फैले हुए पकोड़े बनाए ना तो उससे ऑयल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। भाई इनका क्रिस्पीनेस आप चेक करें,
अब हम सेकंड डालें। अभी जल्दी जल्दी खाने में मेरा मुंह जल जाएगा। मैं सेकंड स्टेप वाले पकौड़े ऐड कर दूँ, फिर हम साथ साथ सब्ज़ चाय को भी पकाने के लिए रख देंगे। और ये पकौड़े थोड़े बड़े बड़े पड़ रहे हैं, हम देखिए छोटे छोटे बनाए ज़्यादा प्यारे लगते हैं। एक दो हमारा बड़ा पड़ गया है, बाकी तो देखें अभी तक इसने बिल्कुल नहीं पानी छोड़ा पकौड़ों में हमारे। ये हमने नमक बिल्कुल लास्ट पे ऐड किया था। बेसन और मैदे की क्वांटिटी भी बड़े हिसाब से डाली थी, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ थे कि पकौड़े जो हैं वो गीले बनेंगे। थोड़ा सा फ्लेम डाउन हो जाए तो हाई कर लें ऑयल का, ताकि आपके पूरे क्रिस्पी ले। अगर आप नमक पहले बहुत ज़्यादा डाल देना तो फिर बाउल के नीचे ऐसे पानी का छपड़ा लगा होता है, तो वो भी आपको सीन नहीं इन पकौड़ों की रेसिपी में। अभी हम एक पकौड़ा टेस्ट करते हैं और क्रिस्पीनेस चेक कराते हैं। साथ हम थोड़ी सी सब्ज़ चाय बनाते हैं। इसको मीडियम फ्लेम कर देते हैं। अब हम एक पकौड़े का परीक्षण करते हैं। ये क्रिस्पीनेस और बिल्कुल भी नीचे अंदर से कच्चा निकल रहा है। स्वाद आ गया, बहुत टेस्टी। कड़ू को ज़्यादा टूट रहे हैं। आलू देखें कितना अच्छा अंदर फुल टेंडर है, लेकिन कोई आपको बेसन मैदे की गुठलियाँ रोला गोला नहीं मिलेगा। सुपर टेस्टी। अब तो हाथ में रुकना, अब तो करना क्या हुआ, कैसे फूटी कैसे हो गया? मैं नहीं राती पीछे हो तो साइड पे कैसे गीला हुआ? ऐसे ही होता थी। मैं आज बस ये मेरा छोटा सा काम रह गया तो अच्छा फिर चेंज कर लेती थी साइड पे, बस खड़े हो जाओ। हाथ में जाना किसी चीज को हम चेंज कर लेते हैं। ये हम जल्दी से सब मुसाबक 1 मिनट बस। हर चीज को वहां टच नहीं करो, आप खड़े हो। मैं क्या करती हूँ, खड़े हो, छत पे चले जाओ। अभी हम साथ साथ सब्ज़ का एक कप बनाते हैं। फजूल हरकत नहीं करनी कोई भी, मैं आ रही हूँ। पकौड़े हमने साइड पे शिफ्ट किया। जब हम सब्ज़ चाय कुक करने जा रहे हैं, हाथ मेरा जल गया। अब चाहे तो दोनों चीजें मिक्स करके डालें आप, तो चाहे तो अलग अलग डाल लें, तो आपके बन जाएगा। मैं तो इस कप में मेजर कर लेती हूँ। 1 कप बनाना है, उसमें इतने दूध की गुजाय छोड़ के इस तरह से आपने कावा डालना और फिर इसको इस तरह से कुक कर लेना और ये हमारी ग्रीन टी रेडी हो जाएगी।
पकोड़े इतने टेस्टी बने हैं, इतने फ्लेवरफुल हैं, अब मेरा हाथ नहीं रुक रहा। अब हम इस फ्राई को अच्छे से पकाएंगे और फिर हम इसको पकौड़ों के साथ सर्व करेंगे। चाहे तो आप इसमें शुगर ऐड कर दें, चाहे तो ना करें, चाहे आप इसमें क्या करते हैं, शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे इसमें फ्रेश मलाई भी डालें। कलर आप चेक करें कितना अच्छा पिंकिश सा नाइट सब्ज चाय का रंग बना है। और देखें कोई ठंडे फुंडे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारी ग्रीन टी रेडी होगी। भी इतना फोकस ना कर पा रहा हूँ मेरा, लेकिन कलर इसका अमेजिंग बना है। तो इतना कुक करेंगे कि 1 कप कुकिंग ये बच जाए, चाहे बाकी हमने सावा डाला था वो अच्छे से इसमें पक जाए। साथ साथ हम थोड़े पलटते हैं, साइड पे चाय बन रही तो साइड पे देना, हमारे पकौड़े भी फ्राई हो गए, टर्निंग ना हो जाए। इतने क्रिस्पी और करारे करारे से बने हैं हमारे पकौड़े, मेरा हाथ नहीं रुक रहा। देखें फ्राई किए हुए अभी भी कितना टाइम हो गया है, 5-7 मिनट से ज़्यादा, लेकिन उनका क्रिस्प नहीं जाएगा, ठंडा होने के बाद भी नहीं जाएगा। चाय देखें कितने मज़े की, कलर इसका चेक करें, थोड़ा इज वेरी अमेजिंग, टेस्टी, डिलीशियस। चाय इज ऑल्सो जी, ये चाय वजन कम करने में भी मदद देती है, आपकी बॉडी को हीट अप भी करती है। इसके अलावा इसमें मैंने जितनी चीज़ें शामिल की हैं वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगी, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप चाहें इसमें बादाम, पिस्ते, कोकोनट कुछ भी ऐड करके सर्व कर सकती हैं, लेकिन खाने की पाबंदी है, सब चीज़ों का नहीं खाता कोई भी। दाल चाय में चाय चीज़ें में आ रहा है, हमारे फैमिली के लिए बड़े इशूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें डालें तो जाहिर सी बात है आपकी चाय का मज़ा भी डबल हो जाएगा, इसके अलावा फ़ायदे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो नहीं जनाब, इसको हम कप में डाल दिया, काफ़ी अच्छे से ये कुक हो गई है। और बाकी जो है पकौड़े उनको भी कोशिश करते हैं, फ्राई होते हैं साथ साथ, ये भी आपको फाइनल दिखाते हैं। बाकी सब इतने डिलीशियस स्वादिष्ट बने हैं, इसको कहते हैं स्वाद आ गया। ऐसे चाय पकाएं, इतनी गाइस को बिलाई बिलाई सी अपनी भी आना शुरू हो जाए। फ्रेश मिल्क की ज़्यादा मज़े की बनती है फूल, उसी तरह के आप ऊपर बिलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब नज़र आ रहा है, इसको मैं ऐसे ही रिमूव कर लेती हूँ। ऐसे तो मैंने इसको स्प्रेड कर लेना है पूरे के पूरे काबे को, क्योंकि ये चाय जब कुक की जाती है इस पर नेचुरल इतनी अच्छी भलाई आ जाती है, तो फिर उसको फेंकने को दिल नहीं चाहता, और आप भी उसको मत उतार दें स्ट्रेन करने के चक्कर में, उसके साथ ही इस चाय को इंजॉय करें। तो ये जनाब हमने जो एक बार इसमें लीफ ड्रॉप हो गया था, गिर गया था, वो निकाल लिया। अब हम इसको वापस निकालते हैं कप में, और फिर मैं आपको पकौड़े एंड
चाय दोनों का कॉम्बिनेशन जो आज हमने बनाया वो दिखाते हैं। इतनी अमेजिंग ग्रीन बनी है हमारी, इतने ही अमेजिंग हमारे पकौड़े सारे भी बने। इतना हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं कि मतलब निकाल नहीं जी, हमारा जो सेकेंड सेशन था पकौड़ों का वो भी कुक हो गया। जिसका मैंने आपको बोला हम देसी फैमिलीज में जी कहते हैं जी, हमारे एक परागा निकल आया है पकौड़ों का, तो जब हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो इससे पहले जो हमारे पकौड़े थे उनका भी क्रिस्पी, जैसे कि अभी तक फुल क्रिस्पी है, चाहे ठंडे हो गए हैं। अब हम ये गरम गरम वाले पकौड़े इन ठंडे ठंडे वालों के ऊपर रखेंगे तो इनको भी अगेन से फ्रेशनेस मिल जाएगी। बस अच्छे से आपने निकाल लेना है पकौड़ों में। ऑयल आप देखें क्रिस्टल शाइन में है हमारा, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा मैदा या बेसन टूट टूट के गिर गया है। अब आप ये ऑयल अगेन भी यूज कर सकते हैं करना चाहें तो, नहीं तो फ्राई के लिए अलग से रख लें। नहीं तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी नहीं पेस्ट क्या क्या बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। नहीं जी, अब हम आपको अपने पकौड़े एंड चाय का फाइनल लुक दिखाते हैं। कितनी अमेजिंग बनी। ये रही हमारी ग्रीन टी प्लस पकौड़े। आई थिंक सो यहाँ पर सी लाइट इशू आ रहा है, मैं लाइट की तरफ इसको करती हूँ थोड़ा सा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आई होप आज की ये दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होगी। एक मिनट थोड़ा सा बना दो ताकि इस तरह से ठीक हो गया। ये देखिए ग्रीन टी हमारी कितनी क्यूट सी बनी है, इसका कलर देखें कितना पिंकिश है। पकौड़े चेक करें, फुल क्रिस्पी क्रंची एंड टेस्टी हैं। ग्रीन टी भी हमने पकौड़े शकौड़े बनाते बनाते ही साथ साथ ये भी रेडी कर ली है। इसमें आप शुगर ऐड करें, हनी ऐड करें या फिर आप सॉल्ट वाली ही पी जाए। एंजॉय करें आज की हमारी रेसिपी। थैंक यू जिसने हमारा लाइव सेशन में साथ दिया उनका वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो don't forget to subscribe my channel Birds Food Fun. Stay connected for more new recipes. Thank you so much. आज आपने जी पकोड़े एंड सब्ज़ चाय अपने मेन्यू में ऐड कर लें और मज़े से इंजॉय करें। क्रिस्पीनेस बहुत मज़े की। इसी तरह इस बोतल का लिंक भी मैं दे दूँगी, बहुत अच्छी मज़े की बोतल है ये। अगर आप में से कोई खरीदना चाहता है तो इसको भी ज़रूर ले टाइम से। और फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक